परम सत्कार योग साधु संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। भेष रेस का दंड है कब ताहू को होए, ज्ञानी मुक्ते हंस हंस अज्ञानी मुक्ते रोए। ये संसार ही जन्म और मृत्यु के चक्र में साथ संगत जी बंधा हुआ है। हर किसी को जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। एक न एक दिन शरीर त्यागेगा। लेकिन साथ संगत जी ज्ञानी मुक्ते हंस हंस कि जो ज्ञानवान होते हैं वो जानते हैं कि ये जीव आत्मा अपने परमात्मा में विलीन हो गई, वो इसीलिए हंसते हैं। मोह तो सबको लगा रहता है, मोह किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा जितने भी पीर पैगंबर आए हैं सभी को आपने देखा है, निभाया है ये सब। उन्हें भी मोह हुआ है। आपने देखा होगा लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगी थी तो राम भी साथ में विलाप किया था। राजमाता जी शरीर छोड़ा था तो आपने देखा था कि बाबा हरदेव सिंह महाराज के आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये मोह है। जब कोई भी ज़्यादा दिन तक रह लेता है साथ में जिसके भी, फिर साथ संगत जी धीरे धीरे मोह का रंग चढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर संभलने की बात है, क्योंकि साथ संग ये बार बार आवागमन का चक्र बना रहता है। सभी संत महापुरुष जितने भी पीर पैगंबर अवतार जितनी पवित्र ग्रंथ हैं सबके यही संदेश हैं कि लख 84 भ्रमण कर पग पे अटक्यो आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद ये मानव का तन मिला है। अगर इस तन को पाकर तूने सद्गुरु से ब्रह्म को जानकर भक्ति नहीं किया तो फिर 84 जाओ, तो फिर तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये समय का सद्गुरु के संदेश हैं। यहाँ पर समय का सद्गुरु भी हरदेव वाणी में लिख रहा है कि ये तन भी तेरा नहीं है अपना, इसे छोड़कर जाना है। और तन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। अरे दुनिया एक सफ़र है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। कह हरदेव कहाँ से आया और कहाँ पे तुझको जाना है। कितना सुंदर ढंग से समय का सद्गुरु समझा रहा है। कह रहा है कि ये तन भी तेरा नहीं अपना। आप देखते हैं तन यहीं रह जाता है। इसके अंदर का पक्षी जो जीव आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वही निकलता है, शरीर नहीं जाती साथ में। आप सभी देखते हैं शरीर यहीं रह जाती है। वही कह रहे हैं कि ये तन भी तेरा नहीं है अपना। इसके अंदर जब तक जीव है तब तक ये शरीर की कीमत है, तभी तक चेतनता है इस शरीर में। जिस दिन ये जीव निकल जाएगी फिर ये शरीर की चेतनता जब खत्म हो जाएगी फिर ये किसी काम की नहीं रह जाती। फिर ये साथ संगत जी सारे तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और ये जीव आत्मा जब ब्रह्मज्ञानी होता है तो मुक्त हो जाता है, ब्रह्म में समाहित हो जाता है। और अगर ब्रह्मज्ञान नहीं है तो वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगती है। आप पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि जब सबरी के यहाँ भगवान राम गए थे तो उन्होंने यही बात समझाया था, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई ता कहूँ आज सुलभ भासोई। कह रहे हे शबरी, जोगियों को, सन्यासियों को, जितने भी लोग ढूंढ रहे हैं मुझे, जो गति उनको साथ संगत जी सुलभ नहीं हो पाया था आज वो गति तुमको प्राप्त हो गई। क्यों? करें इसलिए कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। कह रहे मेरे दर्शन का फल ही बड़ा अनोखा है। ये जीव जब मेरा दर्शन पा जाती है तो कह रहे हैं जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। फिर ये जीव अपने निजी स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, फिर भटकती नहीं है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। मगर कब? जब राम के दर्शन हो जाते हैं, प्रभु का दर्शन हो जाता है। वही तो शास्त्री जी आज समय का सद्गुरु भी समझा रहे हैं
कि ये तन भी तेरा नहीं है, जो जिसे खूब संवारता है, कितना सजाता है, लेकिन ये जान ले ये भी तेरा अपना नहीं है। जब तक जीवन है तब तक ये तेरे साथ है, और जिस दिन ये जीवन निकल जाएगा, जीव निकलेगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर वही ये जो दुनिया सात्संग बनी हुई है केवल एक सफ़र है। जिस तरह से एक मुसाफिर जब टिकट लेकर चलता है, ट्रेन में बैठ जाता है, बैठने के बाद जाता है, तो फिर सात्संग जी जब तक उसका सफ़र नहीं पूरा होता तब तक के लिए वो टिकट रहता है, और जब सफ़र ख़त्म होता है, टिकट ख़त्म, फिर वो चाहे कि लौट करके फिर मैं उससे आ जाऊं तो नहीं आ सकता। आइए सात्संगत, ये परमात्मा ने भी विधान बनाया है, ये संसार बना करके अपने आप को इसी में छिपा लिया है तो सामने, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं सामने है नियरे सूझत नहीं, और दीर्घ दीर्घ ऐसे जिंद कि कह रहे हैं कि एकदम नज़दीक है लेकिन ये दिखता नहीं, ये सांसें समझ में नहीं आता। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसके आँख से दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल उसी तरह से ये दिखता नहीं है, लेकिन जब सद्गुरु आ जाता है जिसके जीवन में, फिर तो ये सात्संग जी मिल जाता है। आज ये समय का सद्गुरु ये ब्रह्म का दर्शन करा रहा है, क्योंकि वो मुक्त हो गई जीवात्मा, ब्रह्म को पाया, मुक्त हो गई। सभी साधु संत महापुरुषों के यही संदेश है, सभी ने यही कहा था कि अगर मिल गया प्रभु तो मुक्त हो गया। ये सासें कबीरदास ने लिखा, ज्ञान रतन की जतन कर, माटी का संसार अवाया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कह रहे हैं कबीरदास जी कि ये संसार फीका है, अरे इसमें बार बार तुम्हें आना है और जाना है, अगर इससे छुटकारा चाहता है तो ज्ञान रतन की जतन कर, तो तुम्हें ज्ञान रतन की जतन करना होगा, पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी करके और भक्ति करना होगा। अगर तब जब जानकर भक्ति करेगा तो फिर आवागमन से मुक्त हो जाएगा। ये संसार सो रहा है, कितने कितने आदिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से इंसान भूल करने लगा, परमात्मा को भूल कर तमाम इधर उधर भटक गया, तब से ये जगाते आए हैं। ये ऋषि मुनि साधु संत पीर पैगंबर अवतार जगत में आते रहे, समझाते रहे। कबीरदास ने भी यही समझाने की कोशिश किया, कबीरा सूता क्या करे, अरे बैठा हो सो जाग, और जाही के संग बिछुड़ा ताही के संग लाग। कबीरदास जी भी यही समझा रहे हैं, इंसान तू सो रहा है, जाग, अरे जिसका साथ छूट गया इसका साथ कर ले। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन नैन उघाड़िया अनंत दिखावन हार। ये सद्गुरु ही ऐसा है जो ये अनंत पार ब्रह्म परमात्मा को तुम्हारे आँख नेत्र को खोलकर दर्शा देता है। ऐसे सद्गुरु के शरण में जाकर ब्रह्म को जान ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज सत्संग जी यही साधी संत महात्मा कितने सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। कितनी भी जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सबके यही संदेश हैं। अगर बाइबिल देखना चाहते हैं तो बाइबिल में भी यही लिखा हुआ है। बाइबिल के संदेश हैं कि नॉट बी वन who says to me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven, but he who does is heaven। कह रहे हैं जो प्रत्येक मनुष्य मुझे हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा कहकर पुकार रहा है, वो कभी भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रवेश वो करेगा जो कह रहे हैं मेरे स्वर्गिक पिता को जान करके और उनकी इच्छाओं पर जीवन जिएगा। वो मेरे सासंग जी, वो ये मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगा। वरना कोई मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती है। ट्रूली आई से टू यू, अनलेस यू टर्न बिकम लाइफ चिल्ड्रन यू विल नेवर इंटर द किंगडम ऑफ हेवन। मैं तुम लोगों से सत्य कह रहा हूँ कि जब तक हृदय परिवर्तन नहीं करोगे, अपने आप को बच्चे की तरह निर्मल नहीं बना लोगे, तब तक कभी भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए
सतगुरु के शरण में जाना होगा, मेरे पास आना होगा। बाइबल के संदेश है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही परम तत्व और जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई प्रभु परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। अगर प्रभु परमेश्वर को जानना चाहता है तो तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि जब तक मेरे पास नहीं आओगे कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर तक पहुंचाने का काम भी मेरा है और मुक्ति देने का भी काम मेरा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हजरत ईसा मसीह कहते हैं कि जब मैं यमदूतों के साथ प्रभु के ईश्वर के दरबार में आऊँगा तो मैं जिसे चाहूँगा उसे स्वर्ग दूंगा और जिसे चाहूँगा उसे नरक दूंगा। मेरे ऊपर है, मैं शासन देने वाला हूँ। वेदों भी तो यही कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। कह रहे हैं कि बिना गुरु की कृपा के मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष कौन देता है? सद्गुरु देता है। सद्गुरु सासंग जी मोक्ष का दाता है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान किसका करना है? गुरु का करना है। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा किसका करना है? गुरु के चरणों की पूजा करना है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो भी गुरु हमें शब्द दे, वक्त वाक्य दे, वही मेरा मंत्र है, उसी को सासंग का उच्चारण करना है। तब मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तब कभी कहीं कृपा करके ये सद्गुरु हमें मोक्ष दे देता है। आइए सासंग गुरु की वचन जब तक नहीं मानी जाती कल्याण नहीं होता। जब तक गुरु के दर पर सर नहीं झुकाओगे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अगर वाकई में सासंग इंसान ये जो सोच रहा है कि मुझे जो ये जन्म मिला हुआ है बस खा पी लो मौज कर लो, इसी के लिए शायद मिला है, लेकिन भूल गया कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं और दीन है जन्म गंवाए, तो तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर ब्रह्म ज्ञान तूने नहीं जाना और अपना सारा समय व्यतीत कर दिया तो फिर ये आत्मा, ये जो जीव आत्मा है, सहज में ही नरक में चली जाएगी। अगर मुक्ति चाहता है तो कह रहे हैं ये जो नर्तन तुम्हें मिला है, नर्तन भाव वारिध कौ बेरो, सम्मुख मरुत अनुग्रह घेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये नर्तन भव सागर से तरने के लिए नैया दिया है प्रभु परमात्मा ने, लेकिन इस नाव का खेने वाला केवल सद्गुरु है। एक ही खेने वाला है वो सद्गुरु है, जो दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो मोक्ष दुर्लभ है, प्रभु परमात्मा की जानकारी करना दुर्लभ है, वो सहज में ही दे देता है, गुरु की कृपा से मिलता है। सब कुछ गुरु की कृपा से मिल रहा है। सारे शास्त्रों की यही संदेश पढ़ते जाएं, समय का सद्गुरु इसीलिए वही कह रहा है कि जिस ज्योति का अंश तू मानो उस ज्योति को पहले जान। अरे जिसने दिया है सब कुछ तुझको उसकी पहले कर पहचान, कि जिसने सब कुछ तुझे दिया हुआ है, जिस ज्योति का तू अंश है मानव, ऐसे प्रभु परमात्मा की जानकारी कर ले, जा गुरु के चरणों में और जान ले। आप जानते हैं गीता में कृष्ण भगवान ने यही बात समझाया है कि ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम तस्मिन् गताः न निर्वतन्त भूयाः। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे प्रभु परमात्मा की जानकारी कर, जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये जीवात्मा फिर 84 लाख योनियों में नहीं भ्रमण करती, मुक्त हो जाती है। ऐसे प्रभु परमात्मा की जानकारी कर ले। और जैसे सारा संसार ढूंढ रहा है ना, इस तरह से मिलने वाला नहीं है। ना हम बेदर्न तपसा ना दानेन ना चेज्या शक्यों विदो द्रष्टुम दृष्टवाना शिमाम यथा। हे अर्जुन, न मैं दान देने से, न यज्ञ करने से, न जप और तप करने से, न इन पवित्र ग्रंथों के अध्ययन करने से, ये तमाम तरीकों से तू मुझे नहीं जान सकता। अगर मुझे जानना चाहता है तो करें त्वदधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो जा मेरे तत्वदर्शी महापुरुष के पास, जो मुझे जानने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों के पास जा और जाके उनको दंडवत प्रणाम कर।
उनकी सेवा कर, उनसे पूछ मेरे बारे में, तब वे तत्वदर्शी महात्मा मेरे बारे में तुम्हें बता देंगे। और जब तू उनके द्वारा मुझे जान जाएगा, करे आप पिछेदशी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वान ज्ञान वृजनम संत ऋष्यसि। जो ही उनके द्वारा तू मुझे जानेगा अर्जुन, तो दुनिया का अगर सबसे बड़ा पापी होगा तो भी मेरे इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा, ये समुद्र रूपी भवसागर जो बनाया है मैंने, इससे निसंदेह तर जाएगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही संसार को बनाया है। यथई धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माण भस्मसात कुरते। तथा जिस तरह से जलती हुई अग्नि में जो भी ईंधन पड़ता है वो सब जलकर राख हो जाता है, उसी तरह से मेरे ज्ञान अग्नि में तेरे सारे कर्म सब समाप्त हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। तू निर्मल हो जाता है, और निर्मल हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। आइए सात्संग, हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं कब? जब गुरु के द्वारा ब्रह्म को हम जान लेते हैं। जब तक नहीं जान पाते तब तक सात्संग जी कभी भी सात्संग हमारी भक्ति ही नहीं शुरू होती। भक्ति तो जानने के बाद ही शुरू होती है। और आइए सात्संग जी, यही संदेश समय का सद्गुरु दे रहा है कि आओ भक्तों, परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जो तू समझ रहा है कि बहुत दूर है, प्रभु को ढूंढने में कितने हजार वर्ष तपस्या करते थे लोग, तब कहीं मिलता था, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन सारे ग्रंथ तो कह रहे हैं बस सद्गुरु मिले बस तुरंत मिल जाएगा। फूल मसलने की देरी है, परमात्मा को पाने की देरी नहीं है। लेकिन वाकई में जब सद्गुरु मिलेगा तभी सात्संग जी, गुरु तो बहुत हैं, तमाम सात्संग गुरु हैं, लेकिन ब्रह्म को बताने वाला केवल सद्गुरु होता है। आज समय का सद्गुरु जगत में आकर के यही संदेश दे रहा है, जो संदेश पुरातन संत महापुरुषों ने दिया था। आप सभी जानते हैं कि रविदास जी ने मीरा को ज्ञान दिया था, और मीरा जब पाया था नाच उठी, घुंघरू बांध कर नाचा था। और जब तक नहीं पाया था तो क्या कहती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जब पा गई तब क्या कहने लगी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कि मेरे सतगुरु ने जो ये सात्संग दात दे दिया मुझे, ये ब्रह्म का जो दर्शन करा दिया, ये मेरे सतगुरु की कृपा से मिला। तब पैरों में घुंघरू बांध कर आवाज़ दिया। आज माइक में आज समय का सद्गुरु आवाज़ दे रहा है, जन जन तक को आवाज़ दे रहा है। उस समय रविदास जी भी आवाज़ दे रहे थे कि ब्रह्म को जान लो, नहीं जाना। पहले अगर जान गए होते, दास भी रहा होगा उसी में, पता नहीं किस योनियों में रहा होगा। अगर जाना होता तो ये सब योनियों में नहीं आना पड़ता। लेकिन अब सात्संग जी जानकारी हुई, तब सात्संग जी उस समय भी पता नहीं कौन सी योनि में कौन पड़ा था, नहीं जान पाया। आइए सात्संग जी सुनते सब हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन सात्संग जी जाने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ब्रह्म को कैसे दिखा सकते हैं। कोई आज तक भगवान को दिखाता ही नहीं। जबकि गीता भी पढ़ी जा रही है, गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है कि इमं विवस्वतम योगम प्रोक्त वाहनम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छाकवे अब्रवीत। हे अर्जुन, इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने बेटे वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक को दिया, और इस तरह से प्राप्त होता हुआ मेरा ज्ञान जो है राज ऋषियों के पास चला गया, और वहीं से फिर ये मेरा ज्ञान लुप्त हो गया अर्जुन। फिर वहीं से मेरा ज्ञान जब लुप्त हो गया, वही आज ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ अर्जुन। अर्जुन को सात्संग कितना समझा रहे हैं, तो अर्जुन के भी वही समझ में आया कि अरे ये ज्ञान, सूर्य का जन्म तो जब ये सृष्टि की रचना हुई तभी हो गया, और आप कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। तो कहा वहाँ भी सास हैं, जिसे आज लोग सोचते हैं भगवान को कैसे कोई दिखा सकता है, तो वहाँ अर्जुन को भी यही भ्रम हुआ था। तब सासें कृष्ण भगवान ने कहा बहुन में व्यतीतान जन्मान तव च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाण न तुम वेद परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन,
मेरा और तुम्हारा बहुत सा जन्म हो गया है जिसे तू नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ। कोई ऐसा समय नहीं था जब तू इस धरती पर नहीं था, और कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था। मैं भी अवतार लेता हूँ, मैं भी इस धरती पर था, लेकिन ये तू नहीं जानता, ये मैं जानता हूँ। तुम्हें पता नहीं है। अजो अपसन्न वै भूतानाम ईश्वरो अपसन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और सारे प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से अवतार लेता हूँ अर्जुन। और कब अवतार लेता हूँ? करें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। आइए सात्संगी कह रहे हैं, जब जब धर्म की हानि हो जाती है, इंसान भटक जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है, परमात्मा के अलावा कहीं और भटक कर भक्ति करना चालू कर देता है इंसान। जब सात्संग इस तरह से जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म को धर्म समझने लगता है, करें तब मैं अवतार लेता हूँ अपने साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए अर्जुन मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। आइए सात्संग जी, पढ़ता तो हर कोई है, उधर रामायण में भी पढ़ता है, गीता में भी पढ़ रहा है, कुरान पाक भी कह रही है 1,24,000 नबी मैंने इस धरती पर भेजा है। आइए सात्संग जी, मोहम्मद साहेब तक 1,24,000 नबी आ गए थे, उसके बाद से फिर कितने नबी आए होंगे सोचो। सभी ने इसी का सात्संग पहचान कराया, और जब तक सात्संग जी पहचाना नहीं, इंसान भटकता रहा। कुरान पाक में भी यही सात्संग संदेश मिलता है कि जाके जान लो तभी तेरा कल्याण होगा। अर रहमान फसल वही खबीरन, जा किसी बाखबर इंसान के पास जो अल्लाह का खबर रखने वाला है, ऐसे इंसान के पास जाकर मेरे अल्लाह पाक की जानकारी कर ले। और जब जान जाएगा तो कह रहे या ये तो नफ्सुल मुतमइन्नतु वर्जी इला रब की राजियतम मर्जियतम फत खुली फी इबादी बद खुली जन्नती। कह रहे जब तू जानकर संतुष्ट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा तुमको कि वाकई में मैंने पा गया, मैं तो अल्लाह पाक को पा गया, ये पूर्ण रूप से जब विश्वास हो जाएगा तो कह रहे हैं संतुष्ट आत्मा, तेरी आत्मा फिर संतुष्ट हो जाएगी। ऐ संतुष्ट आत्मा, तू अपने रब से पूरी तौर पर राजी है, इसलिए तू अपने रब की ओर लौट चल। ये आयत कह रही है कि तू अपने रब की ओर लौट चल, तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। कह रहे हैं वो तुमसे राजी है, खुश है, और सात्संग जी तू उससे राजी है, और जा मेरे उन प्रिय लोगों में शामिल हो जा, और जाके मेरे जन्नत में दाखिल हो जा, तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल गया। तो ये सात्संग जी सभी ग्रंथ जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सबके यही संदेश हैं। चाहे वेद उठाकर देखें, वेदों में भी यही बात मिलती है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिथा माँ गिरथा कस्वित धनम। ईशावास्य उपनिषद का ये वेद का सात्संग जी मंत्र है। ये कह रहे हैं यहाँ पर सारे संसार में जो कुछ भी है सब में प्रभु परमात्मा व्याप्त है, प्रभु परमात्मा आच्छादित है, वास्तव में सब कुछ प्रभु के अंदर ही है। इस प्रकार से तेन तक तेन भुंजी था, कह रहे इस प्रकार से जान करके त्याग भाव से युक्त हो करके जितने भी भोग्य पदार्थ हैं सभी भोग पदार्थों का भोग करते हुए, लेकिन किससे कैसे करे, त्याग भाव से भोग करते हुए, इस प्रभु को जान करके और त्याग भाव से युक्त हो करके भोग करते हुए, चीज़ों का भोग करते हुए सात्संग जी माँ गिरथा, इसमें लिप्त नहीं होना है, बस यही समझना है कि ये मेरा नहीं है, ये प्रभु सब तेरा है। त्याग भाव से युक्त होकर भोग करना है। और कस्य शुद्ध धनम, चूँकि ये धन जो है ये तेरा नहीं है, ये सब प्रभु परमात्मा का है, इसका मालिक ये प्रभु है, तो इसका मालिक नहीं है। इसलिए
त्याग भाव से सारी चीज़ों का तू साथ संगत जी भोग कर, मगर ये जान ले कि मेरा नहीं है। इसीलिए तो समय का सद्गुरु मेरा तन मन धन सब ले लिया, अब कुछ मेरा पर नहीं रह गया। अब यहाँ पर हमें दे दिया कि ले प्रभु का ही समझ करके सब खर्च करना है। वही त्याग भाव कि त्याग देना है, गुरु ने इसीलिए पहले ही सब ले लिया। त्याग भाव से अब आप युक्त हो गए। और साथ संगत जी वाकई में अगर इसको ये समझ करके दे करके कि मैं प्रभु को दिया हूँ और ये प्रभु की हुक्म से मैं सेवा सत्संग सुमिरन या जो भी है परिवार चला रहा हूँ, तो मुबारक है। क्योंकि यही वेद कह रहे हैं कि त्याग भाव से युक्त होकर सारे पदार्थों का भोग करो। आज यही तो गुरु ने दिया है कि तुम्हें ये जो मैंने तन मन धन सब लिया था तेरा, आज से तुम्हें वापस देता हूँ, लेकिन सेवा करना, सत्संग करना, सुमिरन करना इस प्रभु परमात्मा का समझ करके, वही त्याग भाव। जो त्याग भाव अगर आ गया तो समझ लो कि वाकई मेरी भक्ति पूर्ण हो रही है। अगर त्याग भाव नहीं आया तो समझ लो कि अभी भी हम साथ ही कहीं और फंसे हैं। चूँकि 4 दिन की बात संसार के लिए भी राजपिता जी समागम में बोल रहे थे, बड़ा ही सुंदर शब्द कि ये जो जिंदगी का 4 दिन मिला हुआ है, हमारे कवि जी गाते भी है 4 दिन एक साथ संगत जी जो मिला हुआ है आपको, करे 2 दिन तो प्रार्थना में बीत जाता है और 2 दिन इंतज़ार में कि अब इसका फल मिलेगा। पहले 2 दिन तो हम भक्ति करते चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब इसका फल मिलेगा, 4 दिन इसी में निकल जाता है, कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए कि हम ये सोचते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। आवाज़ तो दिया जा रहा है ब्रह्म को जान लो, लेकिन ब्रह्म को जानने के बजाय सोचते हैं कि मैं इतना दिन से मैं इसमें भक्ति में मैं लगा था, अब तो हो सकता है इसके बाद मुझे फल मिल जाए। इंतज़ार कर रहा है इंसान, इस दर तक नहीं आ पा रहा है। राजपिता जी करे इसी इंतज़ार में सब चला जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं। अरे जो गया उसको छोड़ दे, जो समय तेरा चला गया वो जाने दे, जो बचा है उसको साथ संग सुलभ कर ले, उसको साकार कर ले, ऐसे समय को बचा ले। क्योंकि साथ संग जी उदाहरण भी दिया था कि एक इंसान अगर साथ संगत जी पिक्चर देखने चला गया, मान लो अच्छा नहीं लगा उसे पिक्चर, अब देख रहा है कि अरे मैंने यार 100 रुपये का टिकट लिया है, अब अगर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा 100 बेकार हो जाएगा। पिक्चर बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा है, मगर वो 100 रुपये का सोच रहा है कि ये 100 जो मैंने खर्च कर दिया है इसको सूल करना है। आइए साथ संगत जी वही 100 के चक्कर में अपना 2 घंटा 3 घंटा का समय बर्बाद कर देता है। कह रहे अगर नहीं पसंद है उसको तुरंत छोड़ के आ जा, दूसरे काम में उस 3 घंटे को लगा ले, सार्थक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। संसार को यही संदेश दे रहे हैं कि जिस भी भक्ति को कर रहा है मुबारक है। आज तक प्रभु अगर नहीं पाया तो संभल जा, अब वक्त है, समय है, आजा साथ संगत जी, गुरु तुम्हें परमात्मा का दर्शन करा रहा है। आ जाओ साथ संगत जी, दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना ले, वरना सब साथ संगत जी सब कुछ यहीं पर साथ संगत जी रह जाएगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाने वाला। एक उदाहरण संगत, वक्त बचा लो, समय है, नहीं तो समय गया फिर हाथ ना आए, फिर पीछे पछताएगा। जब संदेशा यम का आए तब नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते सगे संबंधी तुझे बचा नहीं पाएंगे। काम समय पर नाम ही आए, ये हाड़ और चाम नहीं, अवतार भगत से लेखा मांगे, धर्मराज का काम नहीं। अवतार सिंह ये चैलेंज दे रहे हैं कि धर्मराज का काम नहीं कि जो मेरे भक्तों से लेखा मांगे, कोई शासन लेखा नहीं होगा। मगर वाकई में तू जब शासन सदगुरु का भगत होगा, परमात्मा को जान के भक्ति करने वाला होगा, तो आज दास ये इसीलिए कह रहा है, जो शासन गीता के शब्द हैं कि जन्म कर्म चामे दिव्यमेयम यो वेति तत्व हत्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नाइति माम एतिशो अर्जुन, कि हे अर्जुन मेरा जन्म लेना और साथ संगत जी कर्म करना दोनों दिव्यमान होता है। इसीलिए कोई मुझे जान नहीं
नहीं पाता है, लेकिन जो भी तत्व से मुझे जान जाता है तो शरीर त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। माँ में तिशो अर्जुना, वो मुझको प्राप्त हो जाता है, ऐसे मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यही समझा रहे हैं समय के सद्गुरु कि समय है आपके पास, आकर के प्रभु परमात्मा को जान लो, जान करके लोक और परलोक सुखी कर लो, क्योंकि ये सोने का वक्त नहीं है। आए बंदे तू जाग जरा, और जन्म जन्म से जिससे बिछड़ा उसके संग तू लाग जरा, कि लाग जा, समय है तेरे पास, जाग जा। ये जगा रहा है सारे संसार में, साथ संगत जी आवाज़ दे रहा है कि वाकई में सद्गुरु आया है, परमात्मा को जान करके लोक और परलोक सुखी कर लो।